क्वेश्चन नंबर 51 बेटा नेक्स्ट रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगली रेशियो है हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो सब बच्चे। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अजय जो मैंने आपको थ्योरी बोली थी वहां पे आपने फॉर्मूला देखा एक था मिनट इसका? डाउट है। किसको डाउट है? तो मुझे बेटा कल हमने ये जो रेशियोज कर रहे थे, कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था रेशियोज का। तो हमने डेट इक्विटी रेशियो की है, अब दूसरी रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 51 से 58 है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? किसके पास है माइक बताओ बेटा। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। टोटल एसेट्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है दैट इज, दो फॉर्मूलाज है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये हमने ऊपर वाली रेशियो में कर ही ली है। और डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 51 करो रीड बेटा, जिसके पास भी माइक है। Calculate total assets to debt ratio from the following information. Long-term debts 4 lakh, total assets 7 lakh 70,000. टोटल एसेट 7,70,000 और लॉन्ग टर्म डेट तो दिया ही हुआ है, ये तो सारा दिया ही हुआ है। 4 lakh. कितना दिया Yes, लॉन्ग टर्म sir. डेट? 4 lakh. ₹4 लाख। तो ये तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना दोबारा। दैट इज 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। अजय तो यार अभी ये तो समझ आ गया होगा, ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूले की वैल्यूज दी पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया। कितना आया बताओ? 1.92 ratio 1. 1.92:1। हाँ इतना सही था। चलो अगला 52 निकालो। क्वेश्चन नंबर 52। हम्म, कर ट्विंकल बेटा। Total debts 15 lakh, current टोटल डेट का liabilities, मतलब क्या होता है वैसे? non-current liabilities plus current liabilities. आप अपने लिए ना साथ साथ लिखते जाओ आपको, ताकि याद होना शुरू हो जाए। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, उसके बाद Current liabilities 5 lakh, capital employed 15 lakh. Calculate total assets to debt ratio. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15 lakh. टोटल डेट भी 15 लाख है। Total debt 15 lakh है, yes sir. चलो अब यहाँ से हमें पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं इक्विटी और डेट की। टोटल डेट लिखो वही नो, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये 15 लाख दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है हमें बेटा कितनी है? 5 lakh. तो यहाँ से नॉन करंट लायबिलिटी निकल आएगी 10 lakh. 10 लाख। ठीक है, Shareholder fund 5 lakh. चाहिए नहीं वो शेयर होल्डर फंड, हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू हमें पता है दैट इज शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो अब इसमें इन चाहिए दोनों ना को फिर। नहीं चाहिए ना, ये देखिए टोटल, इसको इसको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कहते। यस सर, ठीक है। थोड़ा टाइम बचाना भी सीखो ना, जो तू कर रही है उससे भी आंसर ठीक आएगा, पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रही है ना तू। तो सर फिर हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी ना निकालते ऐसे तो। तो डेट नहीं चाहिए देखो। ओके। डेट तो आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यस है ना। सर। यस सर। 15 लाख प्लस 5 लाख कितना आ गया टोटल एसेट्स? 20 lakh. 20 लाख। Assets to नाउ debt. टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू
टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। कितने हैं टोटल एसेट 20 lakh, डिवाइडेड बाय 10 lakh, कितना आ गया 2:1. 2 रेशो।